हेलो। हेलो। कौन बोल रहा है? अगर तूने अपनी हरकतें बंद नहीं करी ना, वहीं आके ऐसी तैसी कर दूंगा तेरी। अबे ओ एसएचओ बोल रहा हूँ नोएडा से। भोजन कर रहा था सर, भोजन। भोजन कर रहा है? भोजन कर रहा है? हाँ जी सर, भोजन कर रहा हाँ, था। भोजन कर, भोजन कर। ठीक है, बाद में बात करता हूँ। Put your hands up and freeze up. हेलो। सरप्राइज। कौन? अरे तू तो पहचान भी नहीं पाएगा। सरप्राइज है। कौन कौन बोल रहा है? अरे ये बता दिया तो फिर फायदा ही क्या। सरप्राइज परसों मिल जाएगा। सरप्राइज। क्या 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 है सर? अरे सरप्राइज ऐसे थोड़ी बता दूंगा। अरे फिर भी थोड़ा बहुत कुछ अरे ना ना, ओ ऐसे थोड़ी बताऊंगा। परसों 2 दिन का इंतजार। अरे यार अभी तो नहीं, 4 दिन है। बर्थडे पार्टी का प्लान कर रहे हो ना? अरे नहीं नहीं, मुझे पता था तू यही सोचेगा। बर्थडे पार्टी नहीं, बर्थडे पार्टी नहीं। तो बताना यार क्या अरे कर रहा है? सरप्राइज तो 2 दिन इंतजार करना। ओह अब मैं समझ गया। क्या? बाहर घूमने का प्लान कर रहे हो ना? अरे नहीं सारे नहीं, दोस्त बाहर मिलके? घूमने का भी नहीं है भाई। सरप्राइज 2 दिन इंतजार कर। अरे बता रहा हो तो बता यार, दिमाग मत खराब कर रही है सरप्राइज सरप्राइज करके। चल तो सुन, इनकम टैक्स से बोल रहा हूँ, इंस्पेक्टर यश। परसों रेड मार रहे हैं हम आपके यहाँ। हेलो। यार लड़की ने दिल तोड़ दिया यार। कौन बोल रहा है? वो भी बता दूंगा, मैंने इसलिए नहीं किया फोन यार। मैंने बस ये कह रहा था कि दिल तोड़ा है यार लड़की ने। कोई बात नहीं, शांत हो जा। क्या हो गया? दिल तोड़ा है लड़की ने यार। करियर में आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना? लड़की के लिए रोएगा अब? अरे दिल तोड़ दिया है यार। चुप, कुछ मत बोल। करियर पे ध्यान दे अब, तू आगे बढ़। कुछ नहीं रखा इन सब में। यार लेकिन अजीब लगा मुझे। हिम्मत रखना यार, तू हिम्मत रख, सब सही हो जाएगा। मुझे क्यों हिम्मत दिला रहा है? लड़की ने दिल तोड़ा है ना तेरा। हाँ तो तेरी गर्लफ्रेंड को देखा था मैंने एक लड़के के साथ। तेरी गर्लफ्रेंड को देखा था मोहित, और बाएं में बाएं डाल के चल रहे हैं दोनों। मेरा तो दिल टूट गया है यार कि तेरी गर्लफ्रेंड चल किसी और के साथ रही है। कहाँ देखा था? हिम्मत रख। इसके साथ देखा, गोली मार दूंगा सारे के। करियर में आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना? लोकेशन भेज अभी। करियर में आगे बढ़ना है ना। अबे उसकी लोकेशन भेज। हेलो। हेलो सतपाल जी। हाँ जी। सतपाल जी कारपेंटर बोल रहा हूँ मैं। आपका वो बेड बनाया था ना परसों। हाँ 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 ये ठीक रहा बेड? यार ठीक ही तो था, और क्या? नहीं कोई परेशानी तो नहीं उसमें? अरे क्या परेशानी होगी यार, शादी वाला दिन था, मेरी बीवी और मैं बेड पे सोए। अच्छा नहीं, बढ़िया रहा भाभी जी और आप? यार बढ़िया ही रहेगा, क्या बात है। हाँ, अब ये सतपाल जी बुरा मत मानना, ये साला हमारा छोटू ना तेरे चाटा मारूंगा कान पे, उल्लू का पट्टा साला। ये रे सतपाल जी, ये छोटू ने थोड़ी गड़बड़ कर दी। खैर कोई बात नहीं, तो आपकी और मेरी बीच की बात है। हुआ ये, जब आपका बेड बन रहा था ना, ये सुहागरात से 1 दिन पहले, हाँ हाँ तो ये इसको चोबे लगाने थे, कील ठोकनी थी आपके बेड में। अब वो जहाँ सामान रखते हैं ना, बॉक्स जो होता है बॉक्स, हाँ हाँ इसमें ये कीले ठोक रहा था। हाँ। अब वो कील ठोकते ठोकते इसकी आंख लग गई। अच्छा। अब ये पूरी रात बॉक्स में ही सोया साला। सुबह उठ के आया कि मेरी तो पूरी रात वहीं आंख लगी। कहाँ सोया था ये बेड के अंदर जो बॉक्स की जगह हो। बेड के अंदर? हाँ जी। अरे क्या तू यार? क्यों? अरे कौन बेड में सोता है? अरे तो ये यही सोया है। मैं तो चेलों को क्यों रखता? मैंने तो इससे कही, मैंने कहा तेरी आंख लग गई, कितनी गहरी लग गई? कह रहा आग के चक्कर में तुझे बताए कैसे सोएगा ना। इसने ये भी कही कि मेरी बीच बीच में खुल रही थी आंख। अरे आँख खुल रही थी, पागल है क्या तू? मेरी बात तो सुनो आप। इसमें क्या सुनू तेरी बात? क्या सुनू बताएगा? मैं तो खुद डांट रहा हूँ उसे। अरे तेरी कहाँ सोया था? तेरी क्या कर रहा है तू?
इससे पूछ, पूरी रात बेड में था क्या? यहाँ कह तो यही रहा, पूरी रात बेड में था। पूरी रात बेड में क्या? अरे ये बोला तू नहीं, मास्टर हूँ। यही मैं कह रहा था कि बोल देता कि मैं अंदर हूँ। मैंने तो इससे ये भी कही कि सर तो तेरे ऊपर ही थे, कह देता कि मैं अंदर हूँ। अरे मैं इसके ऊपर ही तो था, बोल देता ये। यही तो बोला नहीं साला। साला बोल तो क्या देखे? मैं साले के गुद्दी पे मारा अभी मैंने। इसकी गुत्ती पे मत मार साले को, ना मेरे सामने लेके पकड़ के लेके आऊंगा साले को। आप पकड़ के लेके आज ही लेके आऊंगा साले को। साले को ले आ जल्दी। मैं लेके आ रहा हूँ साले को, बताऊंगा। आगे से गलती नहीं करेगा। ठीक है, आप फिक्र मत करो। बेड तो ठीक था। अरे बेड की तेरी बाकी। हेलो, कहाँ हो? कौन बोल रहे हैं? तुम गाँव में मर गए यार। क्या हो गया? मैंने सुबह उठते ही चेक किया, क्लियर 2 लाइनें हैं। क्या? तू बोल कौन रही है? तूने खुद ने 2 लाइनें चेक करी है? मैंने खुद ने चेक करी है 2 लाइनें। कब चेक? हेलो यार, मेरे पैसे इतने उल्टे चल रहे हैं। हेलो, हाँ। तू दोबारा चेक कर। मैंने दोबारा चेक किया, 2 लाइनें हैं। यार ये कैसे हो गया यार? हेलो, हाँ, सुन रही हो? तूने पूरा देखा? सीधी खड़ी थी वो 2 लाइनें। क्या बोल रहे हो? दोबारा बोलो। वो दो लाइन सीधे खड़ी थी वो। सीधी खड़ी है बिल्कुल 2 लाइनें। यार पापा आने वाले यार, क्या हो गया यार? पापा मारेंगे बहुत, मैं बता रही हूँ। तुमने सुबह चेक कराएंगे? सुबह उठते ही चेक किया है। मेरी दोस्त भी है मीनाक्षी, उससे भी पूछ लो। मीनाक्षी बता। हाँ 2 लाइंस तो आ रही हैं। मैं किट लेकर आ रहा हूँ। नहीं रुक जाओ 1 मिनट दो मेरे को, मैं किट ले लेता हूँ एक। कौन सी किट? आ रहा हूँ मैं। किट क्यों ला रहे हो? अब तो टीवी बदलना पड़ेगा। क्या? टीवी में 2 लाइनें आ रही हैं, मुझसे बॉल लग गई थी खेलते हुए, अब बदलना होगा टीवी। पापा मारेंगे बहुत। टीवी की 2 लाइनें थी? हाँ, टीवी की 2 लाइनें। अब तो पापा डांटेंगे। शुक्र है भगवान। जोर का झटका हजारों से। हेलो अमर। हाँ जी, कौन? अमर, मैं गिरीश का कजन बोल रहा हूँ। गिरीश का कजन? हाँ। अरे उस कि मेरे 1600 रुपए लेके बैठा हुआ है, बहुत दिन हो गए, कॉल कर करके परेशान हूँ मैं। नहीं अमर, मैं बस इसलिए तुझे कॉल कर रहा हूँ कि तुझे 1600 रुपए की जो पड़ी हुई है, तुझे मालूम है ना क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? इजराइल और पैलेस्टाइन की कितने दिन से वॉर चल रही है, उसमें कितना पैसा खर्च हो गया ये मालूम है तुझे? अपने पैसों की पड़ी हुई है। इजराइल और पैलेस्टाइन की वॉर तो चल ही रही थी। अब इजराइल और ईरान की वॉर चली, इजराइल ने ईरान पे अटैक किया, उसमें मालूम है तुझे कितना पैसा खर्च हुआ होगा? फिर हमें ये लग रहा था कि ईरान अटैक नहीं करेगा, फिर ईरान ने अटैक किया। तुझे मालूम है ईरान के अटैक में $1 बिलियन खत्म हो गए। अमेरिका ने ईरान पर अनएक्सपेक्टेडली बॉम्ब गिरा दिए। तुझे मालूम है उसमें कितने $1 बिलियन लगे हैं? रशिया यूक्रेन पहले से लड़ रहे हैं, $1 ट्रिलियन लग गए यार उसमें। तुझे अपने पैसे की पड़ी भी है। तुझे मालूम है B2 स्टेज बॉम्बर कितने का बन रहा है? तुझे ये बात मालूम है? तूने तो अपना कह दिया तुझे अपने पैसे की पड़ी भी है। $2 बिलियन का बनता है और कभी भी खत्म हो सकता है यार वो। अब ये सोच अमेरिका ने ईरान पर अटैक कर दिया। अब मैं ये सोच रहा हूं कि अगर रशिया, नॉर्थ कोरिया और चाइना ने रिटेलिएट करा और अमेरिका को पे अटैक किया तो कितने पैसे खर्च होंगे उसमें? तुझे अपने पैसे की पड़ी हुई है 1600 रुपए की। ये सोच ईरान ने अगर 60% न्यूक्लियर यूरेनियम इकट्ठा कर भी लिया है, कितने पैसे खर्च हुए होंगे उसमें? तूने कभी ये सोचा है फर्दर न्यूक्लियर बेस को उड़ाने में कितना पैसा लगा होगा अमेरिका का? तूने कभी ये सोचा है कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मुज बंद कर दिया और पेट्रोल आना बंद हो गया तो कितने पैसे खर्च होंगे? तुझे मालूम है इस वॉर में, सारी वॉर में मिलाकर अगर जो कंट्रीज बची हुई होंगे ना, इन्होंने रिटेलिएट किया तो 3rd वर्ल्ड वॉर हो सकती है। 3rd वर्ल्ड वॉर होने में कितना पैसा खर्च होगा हर कंट्री का? अब तक $14 बिलियन खर्च हो चुके हैं। तुझे अपने पैसे की पड़ी भी है। अब समझ में आया तेरे? हेलो मैं नहीं जानता किसी की भी वॉर चल रही हो, मेरे को मेरे 1600 दिलवा दे बस।
हेलो। हेलो। हाँ जी, कौन? ओ भाई तू ये छोड़ यार, तू तो आज से ना मेरा दोस्त है यार। मैं पता नहीं तुझे नंबर क्यों लग गया भाई। तू जो भी है ना, मेरी बात सुन ले, तू जो भी है मेरी बात सुन। मैं एक लड़की को बड़ा पसंद करता था यार। 2 मिनट पहले ना मैंने उसको व्हाट्सएप भेजा है यार। तो व्हाट्सएप कर दिया? कर दिया। सुन सुन सुन, होल्ड कर। टाइप कर रही है। हाँ। आई लव यू भेजा, टाइप कर रही है। अच्छा, आगे। ओ भाई, क्या उसने हुआ? लिखा आई लव यू। ओ टाइप कर रही है। रुक जा टाइप कर। भेजा है आई लव यू एज अ फ्रेंड। अबे यार रुक जाए, हंस मत ना। टाइप कर रही है। बता आ गया मैसेज आ गया। बड़ा हंस रहा था। अब लिखा है उसने, लेकिन अब तुम उससे ऊपर हो। ये उसने लिखा है, लेकिन अब तुम उससे ऊपर हो। टाइप कर रही है, दोबारा टाइप कर रही है। रुक, आ गया। अब तुम फ्रेंड नहीं, एज अ बेस्ट फ्रेंड हो। अबे कट गया बेस्ट फ्रेंड कुत्ता बन गया। मेरी बात अरे टाइप कर रही है। टाइप मैसेज आ गया। क्या? मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। ओ भाई, लिखा है मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। फिर टाइप कर रही है। लेकिन शादी तो पापा की मर्जी से ही करनी पड़ेगी। अबे बेइज्जती कट गया। टाइप कर रही है। रोक, टाइप कर रही है। कोई प्रॉब्लम होगी, टाइप कर रही है। बता। लेकिन हर बार पापा की मर्जी थोड़ी चलेगी। ये लिखा है, लेकिन हर बार पापा की मर्जी थोड़ी चलेगी। फिर टाइप कर रही है, कभी कभी मम्मी की भी मर्जी चलेगी, वो भी कहीं और करना चाहिए। हाँ भाई, आ गया स्वाद मम्मी की मर्जी। लेकिन टाइप कर रही है। लेकिन मम्मी की बात मानता कौन है? फिर लिखा है, मुझे पापा की बात माननी पड़ेगी। अबे मर गया तू तो। तू खुश हो ले। अरे मजा आ रहा है ऐसी है ना पापा ये। की मर्जी। दूसरों को तो खुशी ना मिले, ठीक है। हेलो अरे भाई हेलो। अरे कौन बोल रहा है? साली कुत्ती हराम जादी, सब समझ रही हूँ मैं। मेरे हस्बैंड घर पे नहीं तो तू फोन करेगी? साली तेरे को बस दूसरों के पति पे डोरे डालने आते हैं क्या? अगर कल से ये हरकतें करी ना तो देख लियो, रिपोर्ट लिखवाने में 1 मिनट नहीं लगना मेरे को। और तू क्या, तेरे घर वालों के सामने एक्सपोज करूंगी तेरे को। बोलेगी नहीं आगे से, पता है मैं तो गलत हूँ, मैं क्यों बोलूँ आगे से? मैं कुछ बोल दूंगी तो पता चल जाएगा। तेरे जैसे लोगों को बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं। हेलो मैडम, आ गए, सिग्नल आ गए। मैडम इलेक्ट्रिशियन बोल रहा हूँ। आपकी आवाज, मेरी आवाज जा ही नहीं रही थी आप पे। मैं इलेक्ट्रिशियन बोल रहा हूँ, आपने कंप्लेंट करी थी ना। मैं घर आ जाऊँ आपके? हेलो, हाँ जी, इलेक्ट्रिशियन बोल रहा हूँ मैडम मैं। इलेक्ट्रिशियन? हाँ जी, आ जाऊँ घर? हाँ भैया। अच्छा, आ रहा। हेलो। हाँ भाई, तू पहचानता नहीं शायद मुझे। तेरा दोस्त मिला था मुझे, वो उसने बताया था तू राशन के बारे में पूछ रहा था, राशन के रेट के बारे में। तो मेरे पास है, मैं राशन के रेट बताना चाह रहा था तुझे। फोन पे कैसे यार, मतलब अब तो मैं आ नहीं सकता ना भाई। लेकिन फिर भी यार फोन पे तो बताऊं मैं? हाँ बता दे एक बार फिर। 10,000, 10,000। 10,000 ज्यादा नहीं? 10 ही है भाई। अच्छा, ये मतलब कितनी देर के लिए? देर के लिए क्या, वो तो तू एक बार पैसे दी जो राशन कार्ड तेरी, हम वापस थोड़ी लेके जाएंगे। कैट की बात कर रहा है? हाँ, मैं कैट में डील करता हूँ ना। एक्चुअली तेरे पड़ोस में भी दी थी भाई मैंने, और वहाँ पे पापा भी थे तेरे। तो वो तो कह रहे थे कि पसंद है तुझे। मैं बोलूँगा पापा को कि मैंने तो बात करी थी। तो वो तो कह रहे थे। मैं तो आवाज़ सुन कितनी प्यारी है। आओ।
रोजी रोजी। भाई रोजी नाम नहीं है इसका, रोजी नहीं है। नहीं, मैंने रोजी नाम रख दिया इसका। अच्छा अच्छा अच्छा। रोजी। अच्छा भाई, पापा को मत बताना, मैं आपसे खुद ही ले लूंगा ये हाँ, रशियन ठीक कैट, है ठीक है? ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ हाँ। हेलो, प्रवीण, कौन? अरे सुन, अतुल का दोस्त बोल रहा हूँ, ऐसे ही बैठे बैठे नंबर मिलाया तो याद आया। एक बात बता प्रवीण, तूने वो जोक सुना है? वो जोक सुना है, एक खरगोश ने शेर से पैसे उधार लिए थे। सुना तूने? नहीं भाई, नहीं सुना। जिसमें शेर कहता मुझे पैसे उधार दे दे, 10 दिन के बाद दे दूंगा। ये वाला जोक नहीं सुना तूने? सुना है? नहीं भाई, नहीं सुना। मैंने भी नहीं सुना यार, मैंने भी नहीं सुना। पता करियो कि इसे अगर किसी ने सुना हो तो। साले हंसने के मूड में ऐसी तैसी कर दी। क्या कर रहा है? नहीं पता तो फोन क्यों कर रहा है? Hello. Hey Joanna, Hi. how are you? I'm very well. How are you? Absolutely fine. Okay Joanna, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पता नहीं आपने नोटिस किया या नहीं किया, मैंने उस दिन आपको पार्टी में देखा और मैंने आपकी आंखों में देखा। Oh really? तो मुझे अंदाजा हुआ आप अभी लेंस लगा रहे हो। मैं बोल रहा हूँ ऑप्टिकल से, ये लेंस को हटा के ना आप चश्मे बनवा सकते हो हमसे, और हमारे अगर रेगुलर चश्मे बनते हैं और फ्यूचर में आपको कभी कैटरैक्ट होता है, कभी मोतियाबिंद होता है, उसका हम सस्ता इलाज भी कर देते हैं। तो उसमें जैसे ये एक दिन आदमी एडमिट रहता है, दूसरे दिन घर चला जाता है और फिर ऑप्टिकल पे आ जाता है। कुत्ते कमीने, भाई आगे मारूंगी तेरी आंख में, ऐसा मुक्का मार के फोड़ूंगी, आंखें ठीक करते रह जाएगा, फिर पहनाते नहीं वो लोगों को ऑप्टिकल। बड़ा आया कुत्ते का बच्चा। हेलो सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप कौन? यस सर, मैं आपको बताता हूँ सर। आई एम NL कौन विद द सरनेम कौन, NL निखिल लांभा कौन, NL कौन, NL कौन। एनएल कौन? यस सर, NL कौन। हाँ, एनएल कौन? यस सर, NL कौन। आपका नंबर सर मुझे हमारी फैमिली मेंबर हैं सीमा कौन विद द सरनेम कौन, सीमा कौन ने आपका नंबर दिया था। सीमा कौन। सीमा कौन? यस सर, सीमा कौन। अरे सीमा कौन? यस सर, सीमा कौन। सीमा कौन से? अरे भाई सीमा कौन? यस सर, सीमा कौन। सीमा कौन ने ही दिया आपका नंबर। अबे मैं कह रहा हूँ कौन सीमा? नो नो, आपने सरनेम पहले लगाया। इट्स सीमा कौन, नॉट कौन सीमा, सीमा कौन। अबे सीमा कौन? यस सर, सीमा कौन। सर सीमा कौन, मैं आपको बता देता हूँ, उनके फादर हैं मिस्टर प्रताप कौन। प्रताप कौन आप समझ गए होंगे अब ये प्रताप कौन? यस सर, प्रताप कौन। अरे प्रताप कौन? प्रताप कौन। अरे प्रताप कौन? प्रताप कौन, राइट सर, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप पहचान गए हैं शायद। अरे भाई मेरी बात सुन जी तूने मुझे फोन किया। जी सर। तूने मुझे बताया कि नाम पता नहीं किसका नाम बोला। मैं अपना नाम, मेरा नाम NL कौन सर। हाँ तो ये एनएल कौन? यस सर, मैं NL कौन। अरे यार एनएल कौन? NL कौन मैं सर। भाई यार तू समझ क्यों नहीं रहा? एनएल कौन? मैं, और मुझे नंबर दिया है सीमा कौन ने। अबे साले तू है कौन? NL कौन। हाँ एनएल कौन? NL कौन सर, माय नेम इज NL कौन। हमारी जिंदगी में तकरीबन 3-4 साल पहले एक बीमारी आई थी, कोविड, और वो मुझे अचानक से इस वक्त याद आने लगी, क्योंकि मैं देख रहा था जब कोविड ने हमला किया था हमारी जान लेने के लिए, तो हम सब मिलके एक हो गए थे और एक दूसरे की मदद करने पे लग गए थे, एक दूसरे की जान बचाने पे लग गए थे। मुझे इस वक्त न जाने क्यों कोविड बहुत याद आया। वो इसलिए याद आया क्योंकि उसकी अच्छाइयां मैंने नहीं देखी, उसकी तारीफ मैं नहीं कर पाया, क्योंकि कोविड जब आया था तो कोविड ने किसी को भी उसका नाम पूछ के नहीं मारा था। कोविड जब आया तो कोविड ने किसी को भी उसका धर्म देख के नहीं मारा था,
न जाने क्यों उसको हम बहुत बड़ी खतरनाक बीमारी मानने लगे थे। ये चीज तो भूल ही गए थे कि वो सबके लिए एक था। जो असल बीमारी, जो खतरनाक बीमारी कल पहलगाम में फैली, उससे खतरनाक बीमारी कोई नहीं हो सकती। तो मैं ये सोच रहा हूं, जब कोविड में हम एक साथ खड़े हो गए थे और ये सोच रहे थे कि इस बीमारी को हराना है, इस बीमारी का मुंह तोड़ जवाब देना है, तो ये बीमारी जब उससे बड़ी है, टेररिज्म, नहीं हो जाना चाहिए हम सबको एक और मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। अच्छा, एक फर्क और लगा मुझे, जब हमारे घर में कोई बीमारी या फिर कोई परेशानी आती है तो हम घर को सेव कर लेते हैं। हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि किसी भी तरह ऐसा ना हो कि कोई इंसान या कोई परेशानी हमारे घर में घुस सके। क्यों नहीं समझते हम कभी कभी इस मौके पर अपने मुल्क को अपना घर? हिम्मत कैसे हो सकती है किसी भी इंसान का इस मुल्क में घुस जाना? और आई एम सॉरी, इंसान तो कहने लायक ही नहीं है, ऐसे दरिंदों का इस मुल्क में घुस जाना और बिना सोचे समझे गोलियां चला देना। प्लान करते हैं ना अब अपनी जिंदगी के बारे में कि चलो मेहनत करिए, अपने परिवार के साथ, अपनी फैमिली के साथ कहीं घूमने चले जाएं। जाते भी हैं, 1000 बार गए, सुकून से बैठकर हम नजारे देख रहे हैं, हम व्यूज देख रहे हैं, लेकिन ये आवाज हमने नहीं सुनी क्योंकि हमें अंदाजा नहीं है कि किस वक्त से गुजरे होंगे वो लोग। इसीलिए ज्यादा अचानक से मुझे कोविड याद आ गया, क्योंकि कोविड में जब मैं देख रहा था कि किसी इंसान को जरूरत है तो दूसरा इंसान भागा भागा उसके पास जाता था। तो इस बीमारी में भी यही करना है कि हमें एक दूसरे की मदद करनी है और इस बीमारी को जड़ से खत्म करना है। मुझे जो लगता है इस बीमारी का सिर्फ और सिर्फ एक ही वैक्सीन, एक ही एंटीडोट है। एक हो जाओ, पकड़ो और सजा दो इनको, ताकि ये बीमारी और ज्यादा आगे ना फैले। अब 1000 मैसेजेस आपने सोशल मीडिया पे, टेलीविजन न्यूज पे ये देख लिए होंगे कि हम हैं उन फैमिलीज के साथ जिनकी जानों का नुकसान हुआ है। असल में कोई नहीं है उन फैमिलीज के साथ, कोई नहीं, मैं नहीं हूं उन फैमिलीज के साथ। वो खुद हैं अपनी परेशानी और अपने खौफ के साथ। ये बात अलग है कि वो धीरे धीरे उभर जाएंगे, लेकिन सही में अगर आप इन फैमिलीज के साथ होना चाहते हैं ना, तो इस दिन को कभी मत भूलिएगा, कभी नेवर। हेलो, इज दैट रोशन? यस, रोशन कैसे हो आप? मैं बढ़िया भाई, आप कौन? अच्छा, पहचान नहीं होगी रोशन। रोशन मैं उस ग्रुप पे हूँ जिसपे आप भी हो ना, वी आर टुगेदर। कौन से भाई? अच्छा अच्छा, वी आर टुगेदर पे। हाँ जी, और क्या चल रहा है लाइफ में? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बढ़िया। वो पता नहीं किसने मेरे को भी ऐड कर लिया था, कुछ तो मेरे कॉलेज के थे, कुछ पता नहीं कहाँ से हो, तो उसमें तो हैं भी कितने, मेरे ख्याल से 112 लोग होंगे। ये तो रहते हैं ग्रुप में, तो ऐड हो जाते। और बताओ रोशन, आप फर्स्ट टाइम बात हो रही है हमारी? हाँ, फर्स्ट टाइम हो रही है। ऑल वेल, कहाँ रहते हो आप? मैं राजनगर। अच्छा, मिलेंगे यार, सिर्फ ग्रुप पे ही, वो व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते रहते हैं। और बताइए। बस सब बढ़िया, सब बढ़िया। बस वो रोशन, आपसे काम ये था, आपको याद है परसों एक जोक भेजा था ग्रुप पे? तो हाँ, परसों भेजा था आपने, तो मैंने ना उस पे हा भेजा था रिएक्शन, आपको अगर याद हो आप चैट में देख लेना। राइट। हाँ, तो मैंने वो काफी लंबा ना 7-8 बार हा लिख दिया था। अच्छा, बाद में रोशन मेरे को रियलाइज हुआ, जब ये बात खत्म हो गई ना, बाद में रियलाइज हुआ कि इतना फनी है नहीं वो जोक। मतलब मेरे को बाद में रियलाइज हुआ कि इतना फनी है नहीं वो जोक। तो आप एक काम कर दो कि उसमें से वो 8 है शायद, उसमें से 3 हा डिलीट कर दो, कम कर दो। क्या? 3 हा कम कर दो उसमें से, क्योंकि इतना फनी है नहीं वो। हाँ, कम कर दो। हाँ, कम कर दो आप। अब कैसे कम कर दूं मैं? यार आप ऐसी बातें कर रहे हो, कर क्यों नहीं देते आप कम? अरे मतलब ऐसे हो चुका है ना, तो हो चुका तो है तो गंदा ना। मेरे इतने हा क्यों वेस्ट हो रहे हैं? कर दो आप, डिलीट कर दो, 3 हा डिलीट करो उसमें से। छोड़ो यार, हो गया तो हो गया। अरे हो कैसे गया यार? इतने गंदे जोक पे मेरे हा लंबे गए हैं। आपको 3 में क्या प्रॉब्लम है यार? 3 डिलीट कर दो ना। हा छोड़ो ना यार, तो हो गया, ठीक है, हाँ छोड़ो। अरे तो यार लोग देख रहे हैं ना, वो देख रहे हैं कि मुझसे कह रहे हैं इतना फनी तुझे कैसे लगा है, और मेरे पास वो ऑप्शन खत्म हो गया, डिलीट फॉर एवरीवन। सब कह रहे हैं कि इतना फनी तो नहीं है जितना तूने हा कर दिया। मेरे को भी रियलाइज हुआ। आप 3 हा हटाओ उसमें से यार। तो कैसा हटा दो? इसमें सीरियस होने वाली कौन सी? अरे तो सीरियस आप वैसे ही सुन लो ना, बगैर सीरियस हुए कर दो ना, 2 मिनट में खत्म कर दो बात को। यार अब कैसे? अरे तो 3 पूरे हटाने को कौन कह रहा है? 3 हटा दे यार उसमें से भाई। तू तो हटेंगे कैसे भाई? कैसे बातें कर रहे हैं? टाइम वेस्ट कर रहे हो तुम अपना। नहीं तो पूरा डिलीट कर, या तो पूरा डिलीट कर। अरे भाई 8 तेरे आ गए, तो उसमें डिलीट करना। मेरी बात सुन, कितना अजीब लग रहा है। 8 बार करके देख। हा 2 डिलीट कर देना, कम से कम 2 तो कर।
टोटली हाँ मैं क्या हो जाएगा तेरा? नहीं तो कर दो ना आप, बहस की बात क्यों कर रहे हो? कर दो। हमेशा गंदे जोक भेजे हैं मैंने, उस पर 3-3 हाँ भेजे हमेशा, ये रखने के लिए कि चलो ग्रुप में कुछ भेज रहा है। इस बार गलती से 8 हाँ चले गए। गए तो भाई घिस के अरे तो यार मेरे गए ना, तेरा थोड़ी गया है कुछ। लोग तो मुझे गलत समझ रहे हैं ना। हैं क्या घिस रहा है इसमें यार? क्या मेरा घिस रहा है? मेरे 8 हाँ घिसे। घिस गए? हाँ घिस गए मेरे। हाँ घिस गए। नहीं एक बात बता, क्या इंप्रेशन पड़ रहा है ग्रुप पे मेरा कि इतना गंदा जोक, उस पे 8 हाँ। मुझसे कह रहे हैं यार 2 लगाता। कई कितनों ने मुझसे कहा कि 2 हाँ बहुत थे। हाँ बड़ा खर्चा हो गया। हाँ मैं यार कुछ। अरे ओ हाँ हटाओ यार, आप बहस की बात मत करो। तो क्या हटाया? मुझे तो गाली इतनी अच्छी है, मैं तो 10 लगा देता। हाँ तो तू 20 लगा। इतना अजीब, एक बात बता कितना अजीब लग रहा है? देखियो 20 गिनियो। इतना लंबा मेरे 2 कर दे। मेरा भी बहुत लंबा है, मेरे 3 हाँ हटा यार। भाई बनता है यार, क्या दिक्कत है? क्या घिस रहा है यार? 3 हाँ हटा दे, अच्छा लगेगा। देखिए भाई नहीं अच्छा यार। अच्छा बस इतना रख दे। हाँ बस ये अजीब लग रहा है। क्या बातें कर रहे भाई? नहीं हो सकता, ऐसे नहीं होता। नहीं हटाएगा तू? नहीं हटा रहे आप? कैसे हटेगा भाई यार? क्या बात कर रहे हैं यार? ठीक है, अगली बार ग्रुप पे कुछ भेजो, सिर्फ एक हाँ मिलेगा तुम्हें, ठीक है? नहीं मतलब यार मैं भी अपनी तरह अपनी दिखाऊंगा, सिर्फ एक हाँ पे अड़ा रहूंगा। अरे क्या भाई? हेलो आई लव यू। आई लव यू टू। नहीं आई लव यू मोर। नो Hello? आई लव यू। मैं तुमसे ज्यादा प्यार करता हूँ। अरे तुम नहीं जानते। हमारी लड़ाई हो जाएगी अब। अरे कौन बोल रहा है यार? नहीं भैया मान ही नहीं रही है। हेलो भैया। अरे कौन प्रेमी जोड़ा है? कौन है? हाय भैया। अरे भैया मैं आप ही की कॉलोनी में रहता हूँ और ये मेरे साथ मेरी अभी गर्लफ्रेंड है। गर्लफ्रेंड नहीं, सोलमेट। सोलमेट, हाँ मेरी सोलमेट है। और मुझे पता है आपकी अभी शादी हुई है और मैं उनसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ। मैं तुमसे ज्यादा प्यार करता हूँ, ठीक है? मैं तुमसे ज्यादा वो प्यार। मान ही नहीं रही है, तो भैया हम ना सोच रहे हैं कि शादी कर लें। हाँ तो कर लो फिर, क्या दिक्कत है? नहीं भैया बस वही था कि हम ना चाह रहे थे कि आप हमें थोड़ी टिप्स दे दो ताकि हम रेडी रहे ना शादी के लिए। वैसे तो हम साथ ही रहेंगे, हमारी लड़ाई होती है तो सिर्फ इस चीज पे ही कि कौन ज्यादा प्यार करता है किससे। मैं तो इससे ही करता हूँ प्यार ज्यादा, ये मान ही नहीं रही है। तो मेरे से टिप्स चाहिए तुम लोगों को? हाँ भैया बस थोड़ी टिप्स दे दो ताकि हमारी आगे की शादी की लाइफ सही रहे ना। अच्छा, बहुत प्यार करते हो एक दूसरे से? बहुत साथ रहना चाहते हो? हाँ, शादी करना चाहते हो? हमेशा के लिए साथ रहेंगे शादी के बाद। वाओ। हाँ मैं समझ गया। मैं बताता तुम लोगों को, दोनों मानना पड़ेगा लेकिन मेरी बात। हाँ मानोगे ना? मान लेंगे बिल्कुल। भैया बताओ ना क्या टिप्स है हमारे लिए शादी की। हाँ बॉयफ्रेंड तुम सुनो, तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ भैया। अगर तुम घर पे रहोगे ना सारा दिन, हाँ है ना, उसके साथ रहोगे, उसको बहुत ज्यादा टाइम दोगे ना, तो उसको दिक्कत हो जाएगी। हाँ थोड़ी तो दिक्कत होगी। अच्छा हाँ ठीक है तो समझ गया मैं। बस ना होगी ना, देखो दिक्कत होगी ना। क्योंकि देखो सारे टाइम घर पे रहोगे तो वही ये होगा कि कहीं बाहर जाता नहीं, काम नहीं कर रहा, घर पे बैठा हुआ है। नहीं वैलिड है, ठीक है। हाँ तो बॉयफ्रेंड मेरी बात समझ गया ना? अगर तुम सारा टाइम घर पे रहोगे तो दिक्कत होगी। मैं समझ गया। ठीक है समझ गए? ठीक है। और ये और सुन लो, अगर तुम घर पे नहीं रहोगे तो भी दिक्कत होगी। तो भी दिक्कत कैसे? आप पूछ लो अपनी होने वाली बीवी से, वो दिक्कत होगी नहीं होगी? हाँ थोड़ी तो दिक्कत होगी, थोड़ा टाइम तो देना ही पड़ेगा। हाँ देखा? अच्छा तो मतलब मैं घर पे रहूंगा ज्यादा देर तो दिक्कत है, और अगर मैं घर से बाहर रहूंगा ज्यादा देर तो दिक्कत है। बस समझ गए भाई, बिल्कुल समझ गए जी। बहुत होशियार पति है जी आपका, जो भी मिला है समझ रहा है सारी बातें। अब देखो, अब दूसरे मैं बताता हूँ तुम्हें। हाँ भैया बताओ ना। भाई जब तुम्हारी शादी हो जाएगी ना तो एक चीज बड़ा ध्यान रखना कि लेट नहीं सोना। अगर आप लोग लेट सो जाओगे ना तो बहुत दिक्कत होने वाली। पूछ लो अपनी वाइफ से, पूछ लो, लेट सोने में दिक्कत है नहीं है? हाँ और क्या, लेट सोएगा तो थोड़ा दिक्कत तो है। अच्छा तो लेट नहीं सोना, ठीक है। हाँ लेट नहीं सोना, ठीक है। और भाई अगर तुम जल्दी सो जाते हो, हाँ समझ रहे हो मेरी बात? एक तो है कि लेट नहीं सोना, पर यह है कि अगर मान लो तुम जल्दी सो गए तो भी दिक्कत है भाई, टाइम तो देना पड़ेगा। हाँ अरे पूछ लो इनसे, तुम्हारे साथ ही होंगी। मैं पूछता हूँ तो बीबी अगर मैं जल्दी सोऊंगा तो दिक्कत होगी क्या? हाँ जल्दी सो जाओगे तो मैं क्या करूँगी अगर मैं उठी रहूंगी तो? अच्छा ठीक है भैया, मैं समझ गया। हाँ देख लिया भैया, है ना? समझ आ रहा है ना? अब तो समझ आ रहा है भैया, सब समझ। हाँ नोट कर लो, ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई बताता नहीं है, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। हाँ भैया बताओ ना। और हाँ दूसरी चीज एक और बताता हूँ मैं तुम्हें। बताओ भैया। भाई कोई काम बिना पूछे नहीं करना है। हाँ नहीं वो तो है, बिना पूछे कुछ नहीं करना। ठीक है, ये तो तुम फॉलो कर रहे हो? ये तो कर ही रहा हूँ, तो अभी भी कर रहा हूँ। ठीक है। और एक और बात सुन लो। हाँ कोई काम पूछ के भी नहीं करना है। अगर सारा काम तुम पूछ के करोगे, सुन मेरी बात, सारा काम पूछ के करोगे तो क्या बोलेगी? बोले सारा मैं ही बताऊं सब कुछ, तुम्हारे में अक्ल नहीं है।
अच्छा ये भी होगा। हाँ पूछ लो इनसे। अच्छा तो मैं सब कुछ पूछूंगा तो तुम्हें दिक्कत होगी सारा। यार कुछ तो काम होगा ना जो तुम्हें पता होगा, तुम खुद से अच्छा कर लेना, और अच्छा क्या? तो ठीक है देखा, ठीक है मैं हो गया ना क्लियर। हाँ क्लियर हो गया भैया। हाँ तो अब एक और बात सुनो आप। हाँ ये होने वाली जो बीवी है आप जी। सुनो। अच्छा जी। अगर आपके पति आपको हर बात पे मान लो उल्टा जवाब दे तो आपको अच्छा लगेगा बुरा लगेगा? बुरा लगेगा। बुरा लगेगा ना। हाँ जी। ठीक है समझ गया मैं। और अगर आपको ये बात का जवाब ही नहीं दे तो कैसा लगेगा? तब भी बुरा लगेगा। तब भी बुरा लगेगा। तो भाई देख तू मुंह ही मत खोलिए, इनको हर बात पे बुरा ही लगेगा। अच्छा अच्छा समझ गया? ये बहुत बड़ी नसीहत दे रहा हूँ मैं। भैया मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आपने जो सब टिप्स दिए हैं ना वो तो उन सब में तो लड़ाई हो रही है हमारी। हाँ सब में लड़ाई है। आप कोई ऐसी टिप दो ना जिसमें लड़ाई ना हो कभी। हाँ हमारी लड़ाई ना हो कभी, कोई ऐसी टिप दो ना भैया। अच्छा ऐसे टिप जिसमें तुम्हारी लड़ाई बिल्कुल हो ही ना, है ना? हाँ हाँ तो ऐसी टिप भी है भाई, ऐसी टिप भी है, लेकिन दोनों को फॉलो करना पड़ेगा। हाँ करेंगे यार, बताओ ना क्या टिप है। मैं आपको ऐसी टिप दूंगा आपकी कभी जीवन भर लड़ाई नहीं होगी। अरे वाह क्या है भैया बताओ। आपकी शादी कब है? अभी तो डेट फिक्स नहीं की है हमने। अभी डेट फिक्स नहीं किया ना? नहीं तो रहने दो। समझ रहे हो? रहने दो मतलब शादी मत करो, रहने दो। कभी लड़ाई नहीं होगी जीवन भर भाई, सुखी रहोगे ना। तुम्हें एक दूसरे के ताने झेलने पड़ेंगे, ना लड़ाई झगड़ा होगा, ना सोना उठना खाना पीना तुम्हें एक दूसरे का कंट्रोल करना पड़ेगा यार। शादी मत करो, प्लान कैंसिल कर दो, यहीं पे ही खत्म कर दो इसको। हेलो ये अनूप जी। हाँ जी। अनूप जी पता नहीं आप पहचाने हो मेरे को या नहीं, मैं सेम ब्लॉक में ही रहता हूँ। मेरे को रात वाइफ ने बताया कोई ये आपके कुछ बहस हो गई थी रात, आवाजें भी आ रही थी। अरे हाँ यार, ये D75 वाले हैं ना, इनका रोज पार्किंग का लफड़ा रहता है, जहाँ देखो वहाँ गाड़ी खड़ी कर देंगे। अच्छा मतलब समझ ही नहीं आती इनको। पार्किंग पे कोई बात हुई थी? जी 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 पार्किंग अच्छा की अच्छा बात अच्छा। है। तो क्या ये कितने बजे की बात थी? अरे भाई रात 10 साढ़े 10 की बात है। हाँ तो क्या हुआ क्या था? कहीं से भी आएंगे, पी के आएंगे, गाड़ी खड़ी कर देंगे। इनको अपनी पार्किंग समझ में ही नहीं आती है भाई। इनको अपनी गाड़ी की जगह पे लगाना चाहिए ना गाड़ी। कहीं भी खड़ी कर दोगे, किसी घर के आगे भी खड़ी कर दोगे क्या? नहीं ये तो वही बात हो गई, भवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुमार। फिर क्या हुआ? अरे होना क्या था सर, वही झगड़े वही लड़ाई। मैंने कहा गाड़ी हटाओ, कहते हैं नहीं हटाऊंगा। उनको समझ नहीं आ रहा है गाड़ी कहाँ खड़ी करनी है, कहाँ खड़ी करी हुई है। ओ ये तो दिमाग खराब करके रखा हुआ इन्होंने। नहीं तो ऐसी बात कर रहे हैं कि तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। ये तो समझने वाली बात होती है। अच्छा तो आपसे क्या बहस वहस पूरे घर की हुई थी क्या? अरे हाँ, उनकी वाइफ भी आके लड़ने लगी यार। समझ नहीं आता इन लोगों को। बताओ, अब हमारी बात हो रही है, वो चली आई मैडम बीच में लड़ने के लिए। वाइफ भी आ गई? वो भी आ गई लड़ने। तो ये तो आगे खड़े हो गए उनके यार। ये तो वही बात हो गई, अखलावा मजबूरी नू आण जान दी बसूड़ी नू। ये तो वही बात कर रहे हैं। बसूड़ी है सर। फिर क्या हुआ? अरे होना क्या था, फिर पुलिस बुला ली उन्होंने। बताओ, गलती भी खुद की और पुलिस भी खुद ही बुला रहे हैं। ये तो वही बात हो गई, सच कह रहा है दीवाना, दिल ना किसी से लगाना। ये तो बिल्कुल आपकी बात जायज है। फिर? अरे होना क्या था फिर, बार बार वही चीजें, वही लड़ाई, वही झगड़े। इन्होंने तो सच में मतलब बिल्कुल खराब करके रखा हुआ है वो यही माहौल। वो जिस तरह बात कर रहे हैं ना, बिल्कुल ऐसे समझ लीजिए जैसे बार बार हाँ बोलो यार, हाँ अपनी जीत हो उनकी हार। हाँ अच्छा फिर क्या हुआ? अरे होना क्या है यार, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, वही बातें बताता रहूं। यही हुआ, होना क्या है? कोई बात आगे बढ़ गई थी क्या उसके बाद? अरे आगे ही बढ़नी है, जब पुलिस आ गई, सब आ गए, तो आगे बात बढ़ेगी और क्या पीछे रहेगी क्या? ये तो फिर तो उनके हिसाब से यही बात हो गई, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। अरे यार तू है कौन भाई, तंग किए जा रहा है बिना मतलब। अब रख दे फोन। मैं रख रहा हूं। हेलो हाय, आप सिंगल है ना? कौन? आप पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए, आप सिंगल है या नहीं? आप कौन बोल रहे हैं? और वैसे मैं सिंगल हूँ, आप ही सिंगल हो? हाँ जी, ये सिंगल है। ये कौन है? रिलैक्स, आप हमारे प्रीमियम कस्टमर है सर। मैं डेटिंग ऐप से बात कर रहा हूँ। कैसे हैं आप सर? भाई कौन, क्या मतलब? सर आप हमारे डेटिंग ऐप पर हैं ना, और आप अपने लिए गर्लफ्रेंड ढूंढ रहे हैं, राइट? हाँ। तो सर जितने भी प्रीमियम अकाउंट्स हैं ना, हम लोग उनको खुद फोन करके स्पेशल सर्विसेज देते हैं। वो लड़की से बात कर रहा हूँ ना, आप क्यों बीच में बोल रहे हैं? अरे मैं आपकी बात उससे करवाऊंगा। ये हमने डेमो के लिए हायर कर रखी है।
मैं समझाता हूँ भाई, बेसिकली time होता waste तो क्या नहीं कर रहे हो तुम लोग? नहीं, मैं समझाता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं हो रहा आपका, आपकी लाइफ बदलने वाली है। मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। एक्चुअली हमारे डेटिंग ऐप पे लड़के आते हैं, वो लड़कियों से बात करते हैं, लेकिन वो समझ ही नहीं पाते कि लड़कियों को चाहिए क्या। हाँ भाई, हाँ, जिस वजह से क्या होता है कि आप लोग सिंगल रह जाते हैं ना सब। पर डेटिंग ऐप जो है उसका तो सर मोटो ही यही है, नाश्ते में खाइए केला, कोई नहीं रहेगा अकेला। अरे यार ये सही है भाई। जी सर, तो हम ऐसा करेंगे, आपको हम कोचिंग देंगे प्रॉपर कि आप अच्छे बॉयफ्रेंड कैसे बन सकते हैं। यार भाई सुन यार, मैं जॉब करता हूँ, मैं नहीं आ पाऊंगा यार। अरे नहीं, आपको आना नहीं है, आपको उस तरह की कोचिंग नहीं सर, आप गलत समझ रहे हैं। ये कोचिंग जो है ये कॉल पे दी जाएगी अभी इसी वक्त। तो जिनसे आपकी पहले बात हुई थी वो अभी आपकी गर्लफ्रेंड बनेंगी। अच्छा यार, इनका नाम क्या है वैसे? इनका नाम श्रेया है। हाय यार, श्रेया से बात करा दो ना मेरी, तुम क्यों बोल रहे हो यार? उसे नाम तो बोल रहे हैं। अरे आप समझ ही नहीं रहे सर, आपकी मैं पूरी तरह बात कराऊंगा अभी। ये अब आपकी गर्लफ्रेंड है, अगले 10 मिनट के लिए कॉल पर ही आपकी गर्लफ्रेंड बन के रहेंगी। आप इनसे इंटरैक्ट कर सकते हैं। और श्रेया आप रेडी हैं? रेडी। ठीक है, तो श्रेया और मानस अब आप दोनों आपस में बात कीजिए गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की तरह, ठीक है? हाय श्रेया, कैसे हो आप? हाय क्या कर रहे हैं आप? एक बारी हाय बोल के खत्म कीजिए ना सर। हाय श्रेया। हाय मानस। यार आप सही में लड़की हो ना? ये कैसा सवाल है यार? तुम ये पूछोगे, कोई लड़की तुमसे बात कर रही हो तो मुझसे ये पूछोगे कि तुम सही में लड़की हो? भाई तू बीच में मत, मैं मेरी पहली बार है यार, मैंने नहीं करी लड़कियों तो मैं। तो मेरी बात सुनो, मैं इस ऐप में मैनेजर हूँ, जो मैं कह रहा हूँ ना वैसे बात करो, मुझे काटो मत बीच में, समझे? गर्लफ्रेंड चाहिए कि नहीं? हाँ, तो जो मैं बोल रहा हूँ वो करो बस। दोबारा कभी किसी लड़की से मत पूछना कि तुम सच में लड़की हो क्या। ठीक है, आगे चलिए। हाय श्रेया। हाय मानस। यार खुशी हो रही है मुझे। मैं समझ गया आपकी बात। आप लेकिन ये तो पूछिए, आप लड़की से मिले हैं, अगर आप सोचिए कि इस टाइम आप डेट पर हैं आप, तो क्या आप लड़की से ये नहीं पूछेंगे कि भूख तो नहीं लगी तुम्हें? हाँ मैं पूछूं एक बार? पूछो। ठीक है। हाय श्रेया। हाय मानस। आपको भूख तो नहीं लगी? नहीं। अच्छा, भूख नहीं लगी, ठीक है। और एक सेकेंड मानस, अभी तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने क्या बोला है? उसने बोला उसे भूख ही नहीं लगी। हाँ, तो तुम क्या करोगे अगर रेस्टोरेंट में हो तो? मैं फिर अपना मंगवाऊंगा, खाऊंगा। और उफ मानस, नहीं मानस, तुम मेरी बात समझो। जब लड़की ये बोलती है कि उसे भूख नहीं है, इसका मतलब है कि उसे बहुत भूख लगी है। अच्छा। हाँ, तो तुम क्या ऑर्डर करोगे? तो यार जो खाने में जैसे मुझे बहुत पसंद है ना, जैसे मोमोज हैं, मैं वो ऑर्डर करूंगा। अरे तुम अपने हिसाब से ऑर्डर नहीं करोगे। दोबारा सुनो, लड़की ने बोला उसे भूख नहीं है, इसका मतलब उसे बहुत भूख है, और इसका मतलब ये कि तुम वो ऑर्डर करोगे जो उसे खाना पसंद है। और अगर उसे खाने में मोमोज पसंद है तो तुम 8 मोमोज मंगवाओगे, जिसमें से 7 ये खाएगी और 1 तुम खाओगे, समझे? भाई ऐसा होता है? ऐसा ही होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, तुम्हारा फर्स्ट राउंड क्लियर करवा दिया मैंने। अब तुम मुझे एक बात समझाओ ना मानस, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारे सामने है, तुम मुझसे पूछोगी नहीं कि उसका मूड कैसा है? हाँ मैं पूछूंगा। पूछो, बात करो। अच्छा। हाय श्रेया। हाय मानस। तुम्हारा मूड कैसा है? बिल्कुल अच्छा है। चलो यार, ये सही है, तुम्हारा मूड ठीक है। मानस, हाँ, क्या कर रहे हो? जब इसने बोल दिया इसका मूड सही है, तो क्या मतलब इसका मूड सही है? तो भाई मूड सही है तो मतलब मूड सही है ना? नहीं मानस, अगर एक लड़की तुमसे ये कह रही है उसका मूड ठीक है, इसका मतलब उसका मूड बहुत खराब है। भाई ऐसा होता है? ऐसा ही होता है, तुम समझ ही नहीं रहे हो, इसलिए तो सिंगल हो ना तुम। कोई बात नहीं, तुम्हारा 3rd राउंड। अगले राउंड के लिए मानस मैं चाहता हूं कि आपकी जो अभी टेम्परेरी गर्लफ्रेंड है वो खुद आपसे कुछ सवाल पूछे, ठीक है मानस? भाई बहुत नर्वस हो रहे हैं। हाँ ठीक है भाई। कोई बात नहीं, आप इस ट्रेनिंग के बाद आप नर्वस नहीं रहेंगे, आप बहुत कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। श्रेया पूछिए। ठीक है मानस, तो मान लीजिए हम दोनों एक लिफ्ट में, जिसका दरवाजा खुला हुआ है। अब सामने से एक लड़की आती है भागते हुए, जो बहुत जल्दी में है और जिसके हाथ में बहुत सारे बैग्स हैं। तो मैं आपको बोलती हूँ कि लिफ्ट का दरवाजा रोक के रखो, तो आप क्या करोगे? तो मैं बात मानूंगा ना, लिफ्ट का दरवाजा रोक लूंगा। अरे नहीं, ये तुम्हारी सांसें रोक देगी मानस। क्या कर रहे हो तुम? एक लड़की तुम्हारे साथ है, सामने से एक और लड़की आ रही है और वो कह रही है कि उस लड़की के लिए लिफ्ट रोक के रखो, तुम लिफ्ट रोक दोगे?
शर्म आनी चाहिए मानस, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ये जो कह रही है वो मैटर नहीं करता ना, तुम्हें समझना है कि ये कहना क्या चाह रही है, यही तो सारा गेम है। श्रेया यार तुम ऐसे क्यों बातें बोल रही हो यार फिर मुझे? ये श्रेया नहीं, हर लड़की ही ऐसे बोलेगी तुम्हें ही समझना होगा मानस। एक चांस और दे रहे हैं तुम्हें। ओके सर। ये आखिरी ट्रेनिंग का पड़ाव है मानस, ये क्लियर करना बहुत जरूरी है, ठीक है? कर लूंगा भाई, कर लूंगा। ठीक है, अब तुम अपनी गर्लफ्रेंड से ये पूछो कि आज रात को तुम्हें अपने लड़के दोस्तों के साथ पार्टी करने जाना है, ठीक है? ठीक है। पूछो। ठीक है, पूछो। हाय श्रेया। हाय मानस। श्रेया मुझे ना अपने फ्रेंड के साथ, मेल फ्रेंड के साथ पार्टी करने जाना है आज रात को, तो क्या मैं जाऊं? जाओ, बिल्कुल जाओ। ये पूछने की क्या जरूरत है, वो तुम्हारे दोस्त हैं, ऑफ कोर्स तुम उनसे मिलने जाओगे। जाओ जाओ। वाह यार ये कितना awesome मानस है यार। मानस तुम चुप रहो मानस, तुम्हारे बस का कुछ नहीं। जो तुम लड़के सब देख रहे हो, जो लड़कियां भी देख रही हो, एक बार ही कमेंट करके नीचे बताओ, अगर गर्लफ्रेंड कह रही है या वाइफ आपकी कहती है कि जाओ दोस्तों के साथ चले जाओ आज रात को, घर पे लेट आना वापस, तो क्या आपको चले जाना चाहिए? कम ऑन यार मानस, आप लोग कमेंट करो। हेलो हेलो हेलो, ये मधु बहन जी? हाँ जी, आप कौन? मधु बहन जी मैं अभी सी ब्लॉक से ही बोल रही हूँ, आप कैसे हो? मैं बढ़िया जी, आप बताइए। मैं ठीक हूँ। अब खैर कहना नहीं चाहिए ऐसे, मतलब मैं, मेरी आदत भी नहीं है कि इधर की उधर लगाएं, लेकिन ये इसका सुना आपने क्या कह रही थी आपके बारे में? कौन कह रही थी? ये मनीषा। ये जो सी ब्लॉक में रहती हाँ है? जी, सी ब्लॉक में जो रहती है। मैं तो सुन के ना मैंने को ये हो गया, मैंने कहा चलो जाने दो, जो भी है अपना चल तो कर रहे हैं। वो कह क्या रही थी? छोड़ो अब, और बताओ। नहीं आप देखिए, थोड़ा सा मुझे बताइए ना, वो क्या रही थी मेरे बारे में ऐसा? बहन जी फिर आप ना दिल पे ले लोगे, छोड़ो। मैंने भी गलती कर दी ना फोन करके। नहीं, अरे नहीं यार, पड़ोसी ये काम आते हैं, देखिए आप समझिए, फिर भी बताइए तो सही, ऐसा क्या कह दिया उसने? मेरे को तो बड़ा अजीब लगा, मैंने कहा, मेरे से कहती है, क्या बोल रही थी वो मेरे बारे में? हाँ मेरे से कहती है ये हाँ हेलो वो आपकी आवाज ना आ नहीं रही है, प्लीज बताइए। अच्छा एक सेकंड, यहाँ ना सिग्नल्स नहीं आते, एक सेकंड रुकिए। हाँ मैं ये कह रही थी, मेरे को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी आपके बारे में, इसने कहा शुरू में, मैंने कहा बता, तो कह रही है मैं तो। अरे आपका आवाज, फिर आवाज कट गया क्या? नेटवर्क में आइए ना। हेलो, ये कहा है इसने, बताओ। अरे आप क्या, मेरे को आवाज नहीं आई है। एक सेकंड यहाँ ना सिग्नल, एक सेकंड, अब ठीक है आवाज? अब ठीक है नेटवर्क में? हाँ अभी आ रही है आवाज। हाँ मैं ये कह रही थी, आप दिल पे मत लेना, लेकिन जो हकीकत है वो तो मैं बता दूं ना। आप मुझे बताइए वो क्या? मैंने कहा बता, कहती है आपको पता है इनकी। हेलो, अरे मेरे को आवाज नहीं आ रही है, वो क्या कह रही थी वो कमी? एक सेकंड, ये आवाज अब देखो, अब आ रही है, सिग्नल आ रहे हैं? हाँ आवाज आ रही है अभी। हाँ तो मैं ये कह रही थी, मेरे से कहती है तुम्हें पता है ये, मुझे आवाज ही नहीं आई है। क्या? अच्छा सिग्नल, हमारे घर में ना सिग्नल की बड़ी प्रॉब्लम है, एक सेकंड रुको, अब देखो, हेलो आ रही है? हाँ आवाज आ रही है यार, जल्दी से बता देना क्या कह रही थी। मैं मेरे से कहती है, फिर आवाज चली गई है, वो कमीनी क्या रही थी, मुझे भी तो पता लगना चाहिए। ये कह रही थी, बताओ कितनी गंदी बात है। अरे मुझे आवाज नहीं। अच्छा एक सेकंड मैं इधर आ जाती हूँ, मैं किचन के पास थोड़े सिग्नल आते हैं। हाँ मैं थोड़ा जल्दी बता। हाँ मैं जल्दी बता रही हूँ। मेरे से कहती है तुम्हें पता है, फिर आवाज नहीं आई भाई। ऐसा है, मेरी बात सुन। हेलो हेलो, हाँ जी, मुझे फिर आवाज नहीं आई। ऐसा है, मेरी बात सुन, या तो मुझसे मिल के बात कर, या मुझे वॉइस नोट देखी वो मुझे क्या कह रही थी, समझी? ठीक है मैं भेजती हूँ। फिर आवाज गई, मुझे अभी के अभी वॉइस नोट मैं भेजती हूँ। ओके हाँ जी। तो निधि तुम्हारी शादी हो रखी है ना? यस। और हस्बैंड का क्या नाम है? विनय। ठीक है, सो निधि मेरी कलीग है और ये मुझे काफ़ी टाइम से कह रही है कि मुर्गा बना दो, मेरे हस्बैंड का मुर्गा बना दो। तो आज कॉल करते हैं, जो मैं कहूँगा वो तुम करोगी, राइट? ओके। तो तुम विनय को फ़ोन करना और बोलना कि मैंने चीट किया है। चीट किया, वो पूछेगा कब, तो बोल देना अभी किया है, इसी संडे। ओके। वो गुस्सा हो जाएगा तो विनय को बता देंगे कि चीट किया है से मतलब
जिम जाती हो ना तुम, हाँ तुम्हें जिम जाके कुछ ऐसा खाया है जो चीट डाइट थी, अलाउड नहीं था खाना। ओह ओके 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 उसका रिएक्शन देखते बता देंगे उसे, ठीक है? और पूरे मुर्गे में ना मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, हाँ। तो तुम उसे कॉल करो हाँ। और शुरू हो जाओ, फिर लगाओ, बनाओ अपने पति का मुर्गा। चल हेलो हाय बेबी। अरे ये कौन से नंबर से कॉल कर रही है क्यों? मैं डर गया, मैंने बोला यार ये क्या बैंक के पैसे नहीं दिए क्या मैंने, बताओ। नहीं एक्चुअली ना मेरा फ़ोन डिस्चार्ज हो गया था, तो हाँ। ऑफिस वाला लैंडलाइन नंबर से आई एम कॉलिंग। ओह तो ये है तेरा डेस्क का नंबर, पहले तो मैं यही सेव करूँ, यहाँ पकड़ी जाएगी। बताना क्या हुआ बेटी? हाँ तो कुछ कर रहे थे क्या? हाँ बस एज यूजुअल, अभी टीम ब्रीफिंग खत्म हुई है, केबिन में वापस लौटा, जस्ट तेरा फोन आ गया। ओके क्या कुछ लाना है क्या, कहीं जाना है, कुछ सामान वगैरह चाहिए? रैंडम फोन कर दिया तूने। नहीं नहीं, अरे वो तो मैं व्हाट्सएप कर दूंगी, उसमें इतना कोई लोड नहीं है। ओके सो यू आर सिटिंग अलोन? हाँ मैं अकेला हूँ। यू सीम नर्वस, क्या हुआ? ऑल ओके? ऐसे क्यों बात कर रही है इतनी ऑकवर्डली? मतलब आई जस्ट वांटेड टू हैव अ कॉन्वर्सेशन। वी आर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन। क्या हो गया यार? क्यों डोंट, मेरे को डरा मत यार, सीधा बता। आर यू प्रेग्नेंट? मुझे तो मूवी जैसा लग रहा है इसी। नहीं नहीं, मुझे ना कुछ कन्फेस करना है एक्चुअली। ओके नाउ यू स्केयरिंग मी, प्लीज बता जल्दी। बट मुझे ना एक प्रॉमिस चाहिए, बहुत छोटा सा प्रॉमिस, कि अगर बोलना। मैं आपको ये बात बता रही हूँ तो गुस्सा नहीं करोगे। अरे क्यूटू, मुझे तेरे पे कहाँ गुस्सा आता है यार, तो ऐसे बात को इतना खींच रही है। बेटा बता ना जल्दी क्या हुआ। ओके सो लास्ट संडे आई चीटेड। क्या? हाँ मतलब मैंने चीट किया। यार क्यूटू, ये फोन पे बता रही है तू मेरे को यार? हाँ मतलब मैं आमने सामने बैठ के नहीं बता सकती थी ना ये बात, इसीलिए मैंने। यार क्यूटू यार ये तूने पहली बार किया है? नहीं मतलब 2 से 3 बार आई गेस, मतलब आई एम नॉट श्योर, हो चुका है मतलब पहले भी। क्यूटू यार आई लव यू यार। देर I like it that you're telling me this, but I'm hurt also यार क्यूटू। But you know what? I think today is the time. This phone call is very important क्यूटू। मैं भी तुझे कुछ बताना चाहता हूँ। Let's just get this off my chest यार। बताऊँ तेरे को कुछ? मतलब बताना चाहते हो मतलब? You remember Anshu, my ex? Yes. What about her? Last Wednesday, no, she met me in the parking, and we just sat and had a few drinks, and I couldn't stop myself, yaar. So I cheated too. Are you serious? मतलब I guess you are not joking. I'm not joking, and I just told you because you confessed. So I thought this is the right phone call. मुझे भी बता देना चाहिए। हम दोनों के बीच में कोई भी झूठ नहीं रह सकता, इसमें सिर्फ प्यार रहेगा। और ये बात आप मुझे अब बता रहे हो when I confessed. So I thought that you confessed. I should also let this out, and we should just start afresh. Okay, so let me be clear. I confess this thing that I cheated on diet, not on you. What? Yes. Diet? यार एक्चुअली विनय, I'm so sorry, मैं पंकज बात कर रहा हूँ। मैं पंकज बात कर रहा हूँ यार, आपको पता ही है निधि साथ में, ये तो हम मुर्गा बनाने के लिए ना इसने मुझे कहा था। यार ये पंकित, यार ये क्या बात होती है यार? ये मुर्गा बनाने वाली चीज है यार, ये टॉपिक है कोई मुर्गा बनाने का यार? तुम लोगों के घर बर्बाद कर रहे हो यार पंकित। घर तो बर्बाद बाद में होगा, बट द थिंग इज कि एक सेकेंड, तूने क्यों किया यार? तूने यार क्यूटू यार, दिस वाज नॉट डन यार। गाइस क्या कर रहे हो यार तुम लोग? विनय, I guess I'm done. Like I can't tolerate this anymore. And मैं आ रहा हूँ। No. मैं निकल रहा हूँ। No need of that. क्यूटू प्लीज। No, I can't take this. Thank you so much. I can't take this. क्यूटू प्लीज यार, डोंट लीव। हेलो भाई साहब, हेलो यार आप कैसे हस्बैंड हो विनय?
अरे भाई जो देख रहे हो मैं तुम्हें बता दूं कि निधि मुझे कब से कह रही थी कि विनय का मुर्गा बना दो, तो मैंने विनय का नंबर लेके पहले ही उसको बता दिया कि तुम्हारी बीवी तुम्हें मुर्गा बना रही है। लेकिन भाई विनय भाई तुम बहुत डेयरिंग आदमी हो, तुम्हारी बीवी चली गई है। मेरी कास्टिंग कराओ बॉलीवुड में भाई। मैं निकल के पहले मैं इसको मनाता हूँ, मुझे छील देगी घर पे यार। मनाओ, मुझे लग रहा है तुम पहले हेलमेट वगैरह खरीदो, जो चप्पलें पड़ने वाली है ना तुम्हें अभी। मैं निकल रहा हूँ भाई, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, कुछ अलग करने को मिला यार। चलो भाई, भाई सुनो मेरी बात, ध्यान रखो यार, ध्यान रखो और कभी चीट मत करना, और करो तो बताना मत। सुनो मेरी बात, नेवर नेवर। चलो ठीक है भाई, बाय बाय।